हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छंद पढ़ रहे थे। छंद में हम लोग छंद का पहला भेद जो कि सममात्रिक छंद है और दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक छंद है। तो उसमें पहला हम लोग सममात्रिक छंद को देख रहे थे। सममात्रिक छंद में हम लोग गीतिका छंद को देखे थे कि गीतिका को कैसे विशेष रूप से पहचाना जाता है। गीतिका छंद देखिए, इसके प्रत्येक चरण के तीसरे, 10वें, 17वें और 24वें मात्रा में लघु मात्रा आती हैं। ठीक है, देखिए गीतिका छंद जो है इसके प्रत्येक चरण की तीसरे, 10वें, 17वें और 24वें मात्रा में लघु मात्रा आती हैं। अर्थात प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं गीतिका छंद में, और उसमें जब हम मात्राओं की गणना करते हैं तो तीसरे नंबर पे, उसके बाद 10वें नंबर पे, 17वें नंबर पे और 24वें नंबर पे, इन चारों नंबर पे जब मात्रा गणना करते हैं तो लघु वर्ण आता है या लघु मात्रा आता है। लघु वर्ण नहीं बल्कि लघु मात्रा। लघु वर्ण यानी कि स्वर वर्ण जिसकी मात्रा लघु होती है तो वह आएगा, या फिर बिना मात्रा वाला वर्ण आएगा जिसमें अ होगा। तो ध्यान रखेंगे कि गीतिका छंद को पहचानने के लिए उसके तीसरे, 10वें, 17वें और 24वें मात्रा में लघु मात्रा आएगा, यानी दीर्घ किसी भी प्रकार से नहीं आएगा। देख लेते हैं, जैसा कि पिछली बार हम लोग देखे थे, इसका उदाहरण था हे प्रभु आनंददाता। तो उसमें हम देखेंगे क्या तीसरा, 10वां और 17वां, 24वां मात्रा लघु आता है। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण था हमारा हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। चलिए देखिए, इसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी, इसकी मात्रा हरस, यानी कि तीसरा हरस हो गया, सही है, ठीक है। उसके बाद फिर दीर्घ, फिर दीर्घ, फिर दीर्घ, फिर हरस। ध्यान रखेंगे, आ है तो दीर्घ होगा ही, और ये नंद है तो यह बीच में आया है, और जब बीच में आधा वर्ण आता है तो पहले वर्ण में जुड़ के वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, हरस्व हो जाएगा, हरस्व हो जाएगा, हरस्व हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। फिर इधर दीर्घ, हरस्व, दीर्घ। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो कहा गया है सही है या फिर नहीं। तो हमने देखा तीसरे नंबर पे हमारा लघु आ गया, ठीक है। उसके बाद 5वां हो गया, 7वां हो गया, 9वां हो गया, 10वें पर भी लघु आ गया। फिर उसके बाद 12, 14, 16, 17 पे भी लघु आ गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पे भी लघु आ गया। तो हमने देखा तीसरे नंबर पे, 10वें नंबर पे, 17वें नंबर पे और 24वें नंबर पे, इन सभी पर क्या हुआ, लघु मात्रा आया, यानी कि ह्रस्व मात्रा आया। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो वहाँ पे कौन सा छंद होगा, बिना संशय के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे गीतिका छंद होगा।
और गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हरिगीतिका छंद। चलिए देखते हैं। तो चौथा छंद हमारा हरिगीतिका छंद है, जो कि सम्मातिक छंद के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं हरिगीतिका छंद को। हरिगीतिका छंद, देखिए याद रखेंगे कि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और 2 वर्ण हरि आगे बढ़ गया तो कितनी मात्राएं हो गई, 28 मात्राएं हो गई। तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। तो देखते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28-28 होती हैं। 28-28 होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 तथा 12 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। ठीक है, विराम होता है। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं मिलेंगी। समान संख्या होगा सभी चरण में 28, यानी संख्या बराबर, और मात्राओं की संख्या 28 होगी। और विराम होता है 16 मात्राओं पर और 12 मात्राओं पर। तो जब ऐसा होता है तो कौन सा छंद होता है हमारा, हरिगीतिका छंद होता है। हरिगीतिका को हम 4 बार लिखेंगे तो इसकी मात्राएं उसमें आ जाती हैं। जैसे हम 4 बार लिखते हैं हरिगीतिका शब्द को, हरिगीतिका, 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 हरिगीतिका। अब इसकी गणना हम करेंगे तो हमको 28 मात्राएं मिल जाएंगी। कैसे, देखिए, लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ। अब हम इसको काउंट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें 28 मात्राएं मिल रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी हरिगीतिका को हम 4 बार लिखेंगे तो 28 मात्राएं मिल जाएंगी। अर्थात हरिगीतिका छंद के एक पंक्ति में, एक पद में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। तो चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है, अन्याय सहकर बैठ रहना
यह महा दुष्कर्म है, यह महा दुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ, न्यायार्थ अपने बंधु, अपने बंधु, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना, दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, धर्म है। तो ये है हमारा उदाहरण। अब हम इसमें मात्राओं की गणना करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं आ रही हैं। तो देखिए, अब इसमें आधा वर्ण है तो यह इसमें संयुक्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये भी दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, ये ह्रस्व, ये ह्रस्व, ये ह्रस्व, ये ह्रस्व। यहाँ पे दीर्घ, ह्रस्व, 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 दीर्घ, ह्रस्व, 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 दीर्घ, ह्रस्व। इसमें ये संयुक्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। फिर उसके बाद क में ये र संयुक्त हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व। फिर है क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। न्यायार्थ, अब इसमें हम देखेंगे कि पहला क्या है, दीर्घ है, क्योंकि आ की मात्रा है। अब यहाँ पे ये आधा वर्ण है तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जब आधा वर्ण पहले आता है तो उसकी गणना नहीं की जाती है। तो दीर्घ, दीर्घ, ये ह्रस्व। अब इसमें र जो है यह इसमें अपने से आगे वाले वर्ण में ही जुड़ता है, संयुक्त होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ की इस पर मात्रा भी है, इसलिए थ जो है यह लघु हो जाएगा, यानी ह्रस्व मात्रा हो जाएगा। ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, यहाँ पे ये दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, फिर ये दीर्घ हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा और ये भी दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें संयुक्त हो जाएगा। ये ह्रस्व हो गया, फिर ये दीर्घ और ये भी दीर्घ, और फिर ये भी दीर्घ हो जाएगा क्योंकि र इसमें संयुक्त हो जाएगा, ये ह्रस्व हो जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा। अब हम इसकी गणना करेंगे कि क्या 28 मात्राएं होती हैं। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पे हमारी 28 मात्राएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे ये हमारा 28 मात्रा हो गया, ठीक है, 28 मात्राएं हो गई। इधर देखिए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ भी हमारी मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, 28, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्या है, हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। तो उम्मीद है आप लोग को हरिगीतिका छंद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे आल्हा छंद को। तो चलिए आल्हा छंद को देखते हैं। देखिए, पांचवा छंद हमारा सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, आल्हा छंद या फिर वीर छंद। यानी आल्हा छंद को ही वीर छंद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सममात्रिक छंद है। कहा जा रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है, यानी इनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसमें कुल 31 मात्राएं हर एक चरण में होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। 16 एवं 15 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। तो आल्हा छंद के अंतर्गत देखेंगे हम लोग कि इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है और 16 एवं 15 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है। उदाहरण देखेंगे, सुमीर भवानी जगदम्बा को और सारद कौशीस नवाय, वीर पमारा अब मैं गाऊं माता कंठ विराजो आए। अब हम देखेंगे कि क्या प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं हैं। तो सुमीर यानी कि छोटा ऊ का मात्रा है तो ह्रस्व, म पे भी छोटी तो ह्रस्व, र पे भी छोटी तो ह्रस्व, भ यानी कि ह्रस्व। यहाँ पे आ की मात्रा है, दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये ह्रस्व, ह्रस्व, ये इसमें संयुक्त हो जाएगा तो दीर्घ,
दीर्घ। ठीक है, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा और यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा और ये दोनों ह्रस्व हो जाएगा, फिर दीर्घ हो जाएगा, फिर दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और ये ह्रस्व। यहाँ पे दीर्घ, ह्रस्व, ये ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ, ये भी दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ, ये इसमें संयुक्त हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, 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 ह्रस्व। तो देखते हैं 31 मात्राएं हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि पहले चरण में 31 मात्राएं हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि दोनों ही पंक्तियों में 31 मात्राएं हैं। तो इसमें कौन सा छंद है, आधा छंद या फिर वीर छंद। तो ये था सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूप से सममात्रिक छंद, जिसमें हमने 5 को पढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को सममात्रिक छंद अच्छे से समझ में आया होगा और प्रत्येक छंद को पहचानना भी आप लोग को आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पर पढ़ाया गया आप लोग को कुछ भी अच्छे से समझ में आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।